माता दी राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:15। तो मैं बाहर झाड़ू लगा के आ गई थी। अब मैं अंदर लगाई तो मैंने चलो अपना ब्लॉग को स्टार्ट करते। अभी आप घड़ी में देखिए 3:20 या कुछ हो रहा होगा। तो ये देखिए अभी मैं क्लीनिंग करूँगी घर की, उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू घर में लगाऊंगी। तो सब जगह तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जहाँ जहाँ लग मतलब अंदर रूम में बच्चे सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, तो वहाँ लाइट ऑफ है, तो वहाँ कैमरा दिखाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो बस वहाँ पे मैं झाड़ू लगा के लेके आ जाऊँगी, फिर बाहर लगाऊँगी आके। तो मैं ऐसे करती हूँ सुबह के काम सारे। अभी मैं शाम के अभी पूजा करूँगी यहाँ पे, और अच्छे से पूजा करने के बाद फिर मैं और काम करूँगी। तो पहले झाड़ू वगैरह लगाऊँगी यहाँ पे। और मैं हमेशा ना पूजा पाठ जब भी होता है, जब ज़रूरत होता है, तो मैं बाद में कभी नहीं झाड़ू पोछा लगाती। मैं सुबह पहले करके, भले मुझे 10 मिनट आधा घंटा पहले उठना पड़े, मुझे वो गंवा रहा है, पर पूजा पाठ करने के बाद मैं झाड़ू पोछा कभी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपने देखिए धारणा होती है। मैं किसी को गलत नहीं, किसी को सही नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो बस के बाद इसका मैं झाड़ू लगाने आया किचन में, मतलब जितना हो सकता जितना हो जाता है सब मैं कर लेती हूँ। और मैं ना मतलब अपनी से मेरी शुरुआत से आदत पड़ी हुई कि मैं पहले घर साफ़ करने के बाद ही पूजा पाठ करती हूँ। भले ही मुझे आधा घंटा 1 घंटा पहले क्यों ना उठना पड़े, पूजा हो या कुछ भी, डेली रूटीन का भी मेरा यही हाल रहता है। पूजा से छोड़िए, ऐसे भी मैं डेली पहले घर क्लीन करके ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। मैं कभी बाद में पोछा नहीं लगाती हूँ। अब बस मैंने झाड़ू पूरे घर में लगा दी। अब मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो मोटापा नहीं आता है, दूसरा सब अच्छा शरीर बॉडी फिट रहती है, दूसरा अच्छे से लगता है। मेन बात तो ये है, मोटापा की बात नहीं होती है। तो बस अच्छे से मोटापा जब आना होता है, किसी को हवा पानी भी लगती है, किसी को खाना भी नहीं लगता है। तो सबकी अपना अपनी बॉडी, अपना अपना शरीर होता है। तो बस मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, मतलब बैठ के लगाने से पोछा ना हर जगह लग जाता है। तो बस मैं पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर और काम करूँगी। तो बस अभी दिखाती हूँ, पोछा लगाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैं ज़रूर नहाने, और अभी टाइम हो रहा है 4:05 बाकी है। तो बस अभी नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। किचन कमरे सब कुछ नहाने के बाद मैं सबसे पहले आती हूँ भगवान के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो धुलने के लिए। तो जितने भी बर्तन होते हैं मतलब भगवान के, तो मैं सिंक पे ही धुलती हूँ। अपने किचन पहले मैं सिंक मांज देती हूँ नहाने से पहले ही, और वैसे भी रात में मांज के भी छोड़ती हूँ, लेकिन सुबह भी एक बार मांज लेती हूँ कि कोई कीड़ा या कुछ ना आया हो। तो बस उसका मांजने के बाद मैं सारे बर्तन पानी भर के रख लूँगी यहाँ पर पूजा पाठ के लिए। बाल्टी और किचन की जो होती है मांज धो के सब रख के पानी भर के जाऊँगी। और उसके बाद मैं और काम करती हूँ। तो पहले मैं बर्तन ही धुल लेती हूँ। तो बस देखिए पानी मेरा भर गया है, मैं पूजा के सामान बर्तन वहाँ रख के आऊँगी। उसके बाद आ गई मैं नीचे फूल तोड़ने के लिए। तो पहले पेड़ों पानी मैं डाल ही चुकी थी, आप लोगों को पता है यहाँ पे भगवान शंकर वगैरह रखे हैं, तो उनको मैं नहला धुला देती हूँ। उसके बाद मैं फूल तोड़ती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ मतलब पूजा पाठ नहीं करती, बस फूल तोड़ के लेके जा रही हूँ यहाँ से। तो फूल हमारे घर में बहुत हमेशा मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बिना नहाए फूल तोड़ने से, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, तो मैं नहाने के पहले ही, नहाने के बाद तोड़ती हूँ। तो बस देखिए फूल लगे हुए बहुत सारे, और काफ़ी ऊंचा पेड़ हो गया है। तो बस फूल देखिए फूल ले आई हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए सारे फूल तोड़ के ले आई मैं। और अब मैं जा रही हूँ मतलब यहाँ पे आगे बालों में कंघी करने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, साड़ी मैंने डाल ली। और उस समय मैक्सी पहन डालना डाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे पहन लो तो कपड़े पूरे गीले होते हैं, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना करके है। और कुछ काम मैं किसी को चढ़ाने के लिए करती हूँ। तो बस मैंने बाल वगैरह कंघी कर ली। अब मैं जा रही हूँ। हमेशा अथर्व करता है निधि दी के ब्लॉग में मुझे कपड़े ना दिखे तो बेकार है, तो बस कपड़े ज़रूर मैं दिखाती हूँ। तो उसको बस रहता है मेरा। तो बस मैंने इनकी शर्ट मतलब इनके जो कपड़े होते हैं सुबह धुलने वाले हाथ वाले, तो मैं धुल देती हूँ हमेशा। कपड़े में मेरा रहता है ना कि जब मैं हाथ से में जितने भी कपड़े मिलते हैं मैं धुलती जाती हूँ कपड़े। मैं नहीं देखती मशीन डालना या करना है, तो जो मुझे जितने कपड़े सुबह रखते हैं मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। फिर वो कितने भी कपड़े, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नहाते समय आप कितने भी कपड़े धुल लो मतलब सब आराम से धुल जाते हैं, सारे काम निपट जाते हैं। आ गया चलिए करते हैं पूजा। फल फूल से कुछ ले लिया मैंने, तो चलिए चल के पूजा करके मिलते हैं आप लोगों से। पूजा पाठ दिखाई दी, अब तैयारी कर ली मैंने बाहर जाने की। तो बस अभी तुलसी माता को जल चढ़ाना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, तो यही बस मैं बाहर लेके आ गई हूँ। तो बस ये लोटा लेके तुलसी माता में जब चढ़ा दे तो पहले ही से, क्योंकि गमला है तो डालना पड़ता है पहले ज़्यादा सा। तो अभी कहते हैं ना रात में जब पूजा करो अंधेरे में, तो अभी बज रहा है 5, तो 5 बजे जब पूजा करो तो बहुत अंधेरा होता है। तो कहते हैं दीपक जला के ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उजाला फैला के पूजा करना चाहिए। अगर मैं देर में पूजा करती हूँ तो सुबह टाइम दीपक जल जाती है, अगर शाम को अगर मैं जल्दी करती हूँ तो फिर मैं सुबह दीपक जला के ही पूजा करती हूँ। और हमारे यहाँ मतलब जितने भी मतलब हैं जैसे बेलपत्र वगैरह है, वहाँ पे भी दीपक हम लोग जला देते हैं सुबह के टाइम पर, अगर जल्दी पूजा करते हैं। तो बस तुलसी माता की पूजा हो गई, बस माता रानी आशीर्वाद दे। और मैं कुछ फूल तोड़ के ले गई, लेकिन यहाँ कुछ अपराजिता के फूल, अपराजिता मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैं अपराजिता के भी फूल तोड़ लूँगी।
और ये देखिए मेरी मनोकांति है, इसके भी फूल तोड़ लूँगी। और अपराजिता इसलिए पसंद है क्योंकि भोलेनाथ को पसंद है, और भोलेनाथ को जो चीज़ मुझे प्रिय होती है वो मुझे बहुत प्रिय होती है। तो बस ये देखिए अपराजिता के फिर और बहुत सारे मेरे में अपराजिता के पौधे लगे हो रखे हैं। तो बस ये देखिए हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे घर के अंदर आ गई हूँ, मतलब रूम के अंदर। तो ये देखिए मैंने लाइट ऑन नहीं की, कल मंदिर की लाइट जल रही है। और अभी सुबह के टाइम दर्शन कर लीजिए जोत के। अभी मैं बाकी पूजा पाठ को भी मेरे लाला सो भी रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा देर से जगाऊँ क्योंकि लाला की नींद पूरी हो जाए। तो बस अभी देखिए पूजा पाठ करने के बाद मिलेगी। पूजा करते समय नहीं दिखा पाती आप लोगों, क्योंकि रहता ना, एक तो रूम में दिया तो दूसरी बात ये रहता है कि अगर आप ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो तो पूजा ना अच्छे से नहीं हो पाती, मन भी नहीं लगता, इधर उधर भटकने लगता है। तो कोशिश करते हो, ये तो ब्लॉग डेली का है, बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन पूजा पाठ ज़िंदगी में 9 दिन नवरात्र साल में 2 ही बार आते हैं, तो पहले उनको ध्यान देना चाहिए। फिर मैं आ गई मंदिर तो भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो ये भी मेरा डेली रूटीन में ही होता है, सुबह शाम, मतलब कितनी भी जल्दी हो कितनी भी देर हो। तो अभी 6 बजा था, घर की पूजा करने के बाद मैं 6 बजे मंदिर भी पहुंच जाती हूँ। और क्योंकि इसके बाद मुझे घर की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती, तो मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो और फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं खुद को एक बार दिक्कत पहुँचाती हूँ, पर किसी को दिक्कत नहीं पहुँचा सकती। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। पर होता है यार, इंसान है, हर इंसान को हर इंसान पसंद नहीं होता, किसी की बातें किसी को अच्छी लगती बुरी लगती हैं, अपना अपना नेचर होता है। तो बस जिसको जो पसंद आए ठीक है, जो ना पसंद है वो भी ठीक है। तो बस मैंने पूजा पाठ कर लिया माता रानी को, और बस अभी देखिए पूरा पूजा पाठ पूरा हो चुका है। और अब देखिए बच्चा पार्टी को जारी करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए, क्योंकि इनको स्कूल भेजना है। तो ऐसे होते नवरात्रि में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर बाकी काम बहुत नॉर्मल वे में हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथली होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर थोड़ा सा आपको चेंज अपनी रूटीन में करना पड़ता है। तो चलिए फिर लोगों को नहलाने के बाद मिलते हैं। बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। तो ये थोड़ी सी भिंडी बिल्कुल है, क्योंकि तीनों बच्चे भिंडी लेके जाएंगे, और ये नन्नू परी मेरी भिंडी ही खाती हैं और कोई जल्दी सब्ज़ी नहीं खाती, तो उनके लिए भिंडी बना दूँ, तब तक भिंडी बनेगी। और यहाँ नन्नू को मैंने नहला दिया था, ये पूजा कर रही थी। तो मेरे घर में सारे बच्चे पूजा पाठ करते हैं, डेली करते हैं हमेशा से। तो ये पूजा उजा कर रही थी यहाँ पे माता रानी को। और ये देखिए बनाई थी आलू टमाटर सब्ज़ी मैंने। तो ये अपने अपने घर की पसंद होती है आलू टमाटर सब्ज़ी। तो अब व्रत में हम लोग लहसुन प्याज किसी को देते भी नहीं है। तो देखिए सब्ज़ी बन गई है, और इसमें डाल दूँगी हरियाली धनिया की पत्ती। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते अभी बज रहा है 8:30, और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव बाहर चाय पी, उनको चाय दे के आ गई हूँ, और सबको चाय दूध जिसको जो देना था वो दे दी। अब मैं चाय पीने हूँ, और इस समय मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ केवल चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय ना पीने से सिर में दर्द होता है। तो चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर दिन का देखती हूँ क्या काम होता है। लेकिन अब दिन का ब्लॉग नहीं शूट करूँगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। आज मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन दिखाया कि सुबह 3:15 बजे से 8:30 तक कैसे करती हूँ काम और कैसे हो जाता है। तो सभी को जय माता दी, और अपनी ज़िंदगी में सब लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और पूजा तुम बोल रही थी ना कि मेरे लिए मांग लेना, विश कर लेना माता रानी से कि मैं यूट्यूब पे बहुत सक्सेस हो जाऊँ। तो भगवान माता रानी उसकी इच्छा पूरी कर देना। और मैं बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ, बहुत सक्सेस देना उसको, जो चाहती हूँ उसके सपने पूरे हो जाएं। और गुड़िया तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे सबके लिए मैं विश दुआ मांग रही हूँ, तुम भी खुश रहो, सौरभ भाई सब लोग खुश रहो, जितने भाई बहन हैं सब खुश रहें, कोई किसी दिक्कत नहीं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अनु दी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, क्योंकि उनको खुशियों की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ओके बाय बाय, टेक केयर।